यूकेवीआई वीज़ा रिजेक्ट कर रहा है या उसने बैन कर दिया स्टूडेंट को, ऐसा तो सिनेरियो नहीं होता ना। जो जेन्युइन स्टूडेंट हैं जो वहाँ पर जाके अपनी डिग्री जो है ना वो करना चाह रहे हैं कंप्लीट, डेफिनेटली उनके लिए वाइट पेपर मैटर ही नहीं कर रहा, ना ही उनको इफेक्ट कर रहा है। इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट के बारे में क्या सजेशंस हैं वाइट पेपर में, और आप क्या कहती हैं कि वो इम्प्लीमेंट होंगी या हो चुकी हैं? ना प्रोसेस टाइम चेंज किया गया है, ना रिक्वायरमेंट्स चेंज की गई हैं। तो क्या लगता है कि सितंबर इनटेक में भी ये क्वालिटी फ़िल्टर इम्प्लीमेंट हो रहा है, और किस हद तक हो रहा है, और अगर हो रहा है तो कौन से बच्चे इसकी वजह से इफ़ेक्ट हो रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गाइस टू अनदर एपिसोड ऑफ स्टडी अब्रॉड विद पैरागॉन। आज मैं जिनको होस्ट करने जा रही हूँ उनका नाम है फारिया अनम, जो कि हमारी हेड ऑफ ऑपरेशन हैं और सीनियर एजुकेशनल काउंसलर हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे उसका जो मेन कंसर्न है वो स्टूडेंट्स हैं। मतलब जैसे वाइट पेपर है वो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कंसर्निंग पॉइंट होता है, और वाइट पेपर की वजह से स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी? इकरा, इसमें मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो स्टूडेंट को इस टर्म को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि वाइट पेपर है क्या बेसिकली। जब अभी वाइट पेपर हमें सोशल मीडिया पे अगर हम लोग देखें, अगर हम यूकेवीआई की वेबसाइट पे देखें तो एक ही जो है ना वो प्रोपोगेंडा जैसे क्रिएट हो जाता है। नो डाउट यूकेवीआई की तरफ से कुछ क्वालिटी फ़िल्टर्स लगाए जाते हैं और ये हर इनटेक में होता है। लास्ट सितंबर इनटेक में भी हुआ था ये। लेकिन ये है कि वो हमारी सोसाइटी में उसको जो चीज़ एग्जैक्टली होती है रियलिटी कम बताई जाती है, और जो साइड स्टोरीज होती हैं वो ज़्यादा सुनाई जाती हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो स्टूडेंट को ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि वाइट पेपर होता क्या है। तो वाइट पेपर बेसिकली यूकेवीआई की तरफ से उनके पार्लियामेंटेरियन जो हैं उन्होंने एक बेसिकली पॉलिसी सबमिट करवाई है। जैसे हमारे यहाँ पर होता है कि कोई बिल पास करवाने के लिए सजेशंस दी जाती हैं, तो वाइट पेपर भी बेसिकली वही है जो कि यूकेवीआई इमिग्रेशन एक्ट के लिए जो ना कुछ वो इमिग्रेशन रूल्स में चेंज करने के लिए, जिसमें स्टूडेंट कैटेगरी भी आ रही है, जिसमें डिपेंडेंट्स कैटेगरी भी आ रही है, स्किल्ड वर्कर वीज़ाज भी आ रहे हैं। तो इन 3 कैटेगरीज़ को उन्होंने इमिग्रेशन की कुछ जो क्वालिटी फ़िल्टर्स लगाए हैं, उस पे बेसिकली उन्होंने कुछ जो है ना वो बिल पास वगैरह करवाने के लिए सजेशंस दिए हैं। तो बेसिकली ये पॉलिसी है, ये उनको प्रेज़ेंट की गई है, अभी तक इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो बेसिकली वाइट पेपर एक पॉलिसी है, इसमें स्टूडेंट को फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये देखने की ज़रूरत होगी कि उससे वो कितना इफ़ेक्ट हो रहे हैं। क्योंकि अभी हम जो यूके का है बेसिकली सबसे मेजर इनटेक होता है सितंबर इनटेक। आपको भी जैसे पता है कि इसमें सारी यूनिवर्सिटीज़ के सारे कोर्सेज़ अवेलेबल होते हैं। तो ये स्टूडेंट्स के लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है एनरोल होने के लिए। यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शंस ज़्यादा होते हैं, कोर्स के ऑप्शंस ज़्यादा होते हैं। तो इस टाइम पे अगर कोई ऐसी पॉलिसी इंट्रोड्यूस होती है तो डेफ़िनेटली स्टूडेंट तो कंसर्न्ड होगा इस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर ये वाला पॉइंट उनका क्लियर हो जाए कि वाइट पेपर बेसिकली होता क्या है, तो ये बेसिकली सिर्फ़ एक पॉलिसी है जो कि प्रेज़ेंट की गई है कि ऐसे होना चाहिए। और ये कब होगा, अभी ये तो यूकेवीआई की तरफ से कोई एज़ सच हमें इम्प्लीमेंटेशन की न्यूज़ नहीं आई ना। तो ये बेसिकली हमारा ये है कि स्टूडेंट अगर इसे अंडरस्टैंड इस चीज़ को कर लेते हैं तो डेफ़िनेटली उनके 90% जो कंसर्न्स होते हैं वो वैसे ही सॉर्ट आउट हो जाएँगे। आजकल आपने देखा होगा कि सोसाइटी में बहुत से मिथ्स आ रहे हैं, तो क्या आपको उन मिथ्स का अंदाज़ा है, और वो क्या वो मिथ्स ठीक हैं? नहीं, बेसिकली ये डिपेंड करता है। अब देखिए, अगर हम लोग अभी सोशल मीडिया पे देखें, जैसे हमारे पास नंबर ऑफ़ प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, फ़ेसबुक है। तो उसपे वही स्टूडेंट जो यहाँ से गए हुए हैं, जैसे वो यहाँ से स्टूडेंट एज़ अ स्टूडेंट वीज़ा जाते हैं, वहाँ पर वो जाके इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं। तो एजेंट्स बनने की या काउंसलर्स बन जाते हैं उनको गाइड करने के लिए। तो बेसिकली तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मेरे ख़्याल में कंसर्निंग है स्टूडेंट्स के लिए कि वो जो, क्योंकि सोशल मीडिया पे आपको पता है कि सारी चीज़ें रियलिटी नहीं होती। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जो चीज़ स्टूडेंट देखें उसको पहले उसको अंडरस्टैंड करें, उसकी वेरिफ़िकेशन करें, वो यूकेवीआई की वेबसाइट से करें, क्योंकि उसको वेबसाइट तो लिमिटेड है ही नहीं, उसको हर कोई बंदा एक्सेस कर सकता है। उसपे जैसे-जैसे अपडेशन आती है वो ऑटोमेटिकली उनके आर्टिकल्स अपलोड हो जाते हैं। तो यूकेवीआई की वेबसाइट से कन्फर्मेशन करें, या फिर अपने एजेंट के साथ उनका प्रोसेस चल रहा है, अपने काउंसलर से कॉन्टैक्ट करें कि अगर ऐसा कोई सिनेरियो है तो हमें इन्फॉर्म करें। और आपको पता है, बीइंग लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ कंसल्टेंसी इन पाकिस्तान, पैरागॉन इस चीज़ को हमेशा अपने क्लाइंट को प्रायोरिटाइज़ करता है। प्रीवियसली भी इनटेक्स में लास्ट ईयर से सितंबर इनटेक की बात कर लें,
उसके बाद जनवरी इनटेक की बात कर लें, इस तरह की मिथ्स हम लोगों ने डिफरेंट फेस की। उसके बाद हमारे जो रीजनल डायरेक्टर हैं सर सदाम हुसैन, उनके एंड से जैसे ही हमें कोई लगता है कि स्टूडेंट इस पॉइंट पे कंसर्न हो रहे हैं, हम फ़ौरन कोशिश करते हैं कि एक प्रॉपर डिटेल वीडियो के थ्रू उनको जो है ना वो उसके बारे में जो उनके कंसर्न्स हैं उनको सॉर्ट आउट किया जाए। तो आज की पॉडकास्ट का भी यही रीज़न था कि जो हमारे कंसर्न्स हमारे स्टूडेंट्स के आ रहे थे, हम इनको सॉर्ट आउट करें, ताकि स्टूडेंट को एक प्रॉपर क्लियर मैसेज आए कि इन उनका ये जो अगर वाइट पेपर की इम्प्लीमेंटेशन होती है तो उस पे उनकी जो प्रोसेस है या उनकी जो वीज़ा कैटेगरी है वो कितनी इफ़ेक्ट हो रही है। क्योंकि बाकी स्किल्ड वर्कर वीज़ा हमारी डोमेन नहीं है, तो उस पे हम बात इतनी डिटेल में नहीं करेंगे, लेकिन ये है कि हम उन पे बता सकते हैं कि ये चीज़ें डिटेल्स में मतलब उन पे चेंजिंग्स ये आ रही हैं। तो जैसे लास्ट आपको था सितंबर इनटेक में कुछ यूनिवर्सिटीज़ को क्वालिटी फ़िल्टर लगाया गया, कुछ की इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट चेंज की गई। उसके बाद कुछ ये बैंक वाली मिथ्स थी कि यूकेवीआई ने इन बैंक्स को बैन कर दिया। तो ऐसा कोई जो है ना उस पे भी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंसर्न थे, और यही सेम वही वो टॉपिक चेंज हो जाता है हर इनटेक में, लेकिन वो जो हमारा सर्कल होता है मिथ्स क्रिएट करने का, साइड स्टोरीज़ जो है ना वो खुद से लगा के व्यूज़ लेने के लिए, इस तरह की चीज़ें करने का, तो ज़ाहिर-सी बात है इस पे मेरे ख़्याल में बीइंग अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आपको थोड़ा ये होना चाहिए कि आप स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं और स्टूडेंट आपकी वीडियोज़ को देख रहे हैं, तो आप अपने ऑडियंस पे कैसा मैसेज ड्रॉप कर रहे हैं। एटलीस्ट आप उनको गाइड अच्छे तरीके से करें, क्योंकि उनका पूरा फ्यूचर उनके एक डिसीजन पे डिपेंड कर रहा होता है। तो अभी रिसेंट जो स्टूडेंट्स हमें अप्रोच कर रहे होते हैं कि वाइट पेपर बेसिकली है क्या, हम इन पे थोड़ी डिटेल में बात कर लेते हैं कि इसका स्टूडेंट वीज़ा पे जो है ना वो क्या इफ़ेक्ट आ रहा है। तो अगर अगर हम लोग अभी ये देखें कि लाइक स्टूडेंट अभी कंसर्न है कि हमारा जो पीएसडब्ल्यू 24 मंथ्स का उनको मिलता था, अब वो उन्होंने 18 मंथ्स का कर दिया, जो कि ये सिर्फ सजेशंस दी गई है, इम्प्लीमेंटेशन अभी नहीं हुई। तो उसमें अगर लेट्स सपोज़ अगर हम हमारे आपको पता है जैसे स्टूडेंट्स के वीज़ाज़ ग्रांट होते हैं, तो फर्स्ट उनका जो परमिशन मिलती है वो 1.5 से 2 साल की होती है उसमें। और उसमें भी ये सिनेरियो होता है कि जो पीएसडब्ल्यू अगर 18 मंथ्स का हो भी जाता है तो 6 मंथ तो 4 मंथ्स वैसे ही उनको अलाउड होते हैं, तो वो उनकी जो ड्यूरेशन स्टे का है यूके में उस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आ रहा। तो आपको पता है कि मोस्टली स्टूडेंट तो यही करते हैं कि वाइट कॉलर जॉब्स की तरफ डिग्री कंप्लीट करने के, जो हमारे स्टूडेंट्स आते हैं मोस्टली यही करते हैं कि वाइट कॉलर जॉब्स को कर लेते हैं। ज़ाहिर सी बात है डिग्री कंप्लीट की है यूके की वेल रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी से आपने डिग्रीज ली हैं, तो उससे आपको जो है ना वो ऑटोमेटिकली ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही होती हैं जिससे जो है ना आप अपनी वाइट कलर जॉब को सिक्योर कर सकते हो। क्योंकि आपको पता है हमारे पैनल पे हम स्टूडेंट्स को कोई ऐसे ऑप्शन सजेस्ट ही नहीं करते जो कि लिए आगे उनके लिए करियर के या वाइट कलर जॉब्स के ऑप्शंस आपको ना प्रोवाइड करें। आपको क्या लगता है कि ये जो व्हाइट पेपर अभी अनाउंस हो रहा है, इसका मकसद ये है कि वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को यूके जाने से रोक दें? नहीं, ऐसा सिनेरियो नहीं हो सकता, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये कुछ क्वालिटी फ़िल्टर्स हैं। लाइक अगर हम प्रीवियसली देखें, अगर 2023 तक डिपेंडेंट्स भी अलाउड थे और उसमें पूरी-पूरी फैमिलीज़ जाती थी, फिर उसके बाद कुछ क्वालिटी फ़िल्टर लगाए गए। और उसमें जो है ना वो डिपेंडेंट्स को बैन किया गया, उसके बाद कुछ इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स थी वो थोड़ी इंक्रीज़ की गई। तो बेसिकली अगर एक कंट्री में इतनी रिक्रूटमेंट हो रही है तो वो कोशिश करेंगे कि जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं वो हमारे पास पढ़ने के लिए आएँ। ज़ाहिर-सी बात है अगर यूके की इतनी यूनिवर्सिटीज़ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को रिक्रूट कर रही हैं, तो उसके वो जो एम्बेसी यूकेवीआई है उसको भी आंसरेबल हैं कि अगर आप इतनी रिक्रूटमेंट कर रहे हैं तो उसमें से क्वालिटी मतलब कितने स्टूडेंट्स हैं जो डिग्रीज़ कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसमें वो स्टूडेंट कंसर्न हो सकते हैं जिन्होंने आगे जाके भागना हो, तो ये उनके लिए कंसर्निंग पॉइंट हो सकता है। जो जेन्युइन स्टूडेंट हैं जो वहाँ पर जाके अपनी डिग्री जो है ना वो करना चाह रहे हैं कंप्लीट, डेफ़िनेटली उनके लिए व्हाइट पेपर मैटर ही नहीं कर रहा, ना ही उनको इफ़ेक्ट कर रहा है। अगर वो पहले ही लीगल वे में जा रहे हैं, अपनी डिग्रीज़ कंप्लीट कर रहे हैं, अपनी रिक्वायरमेंट्स यूनिवर्सिटी की कंप्लीट कर रहे हैं, तो उस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। तो जेन्युइन स्टूडेंट्स को इन पॉलिसी से कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आ रहा। वो बिल्कुल इफ़ेक्टिव नहीं है, क्योंकि आप डायरेक्टली स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बैन नहीं कर सकते, और ना ही इस वाइट पेपर का ये मेजर गोल था या कंसर्न था। इसमें बेसिकली क्वालिटी फ़िल्टर ही हैं जो हर दफ़ा लगाए जाते हैं, और इस दफ़ा भी कुछ उनको टाइट किया गया है पॉलिसीज़ को। तो हम उसको कैसे कर रहे हैं? हम उसके लिए कैसे स्टूडेंट्स को हेल्प आउट कर रहे हैं कि वो इसमें क्वालिटी फ़िल्टर्स को वो
आराम बिल्कुल। से कॉप आपको अप पता कर है कि लें। जैसे ही हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, हमारी कंपनी की पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग हम लोग स्टूडेंट्स को पहले ही उनके डिफरेंट तरह के फॉर्म साइन करवाए जाते हैं, ताकि हम लोग स्टूडेंट की जेन्युइननेस चेक कर सकें। क्योंकि इससे सिर्फ स्टूडेंट्स ही इफ़ेक्ट नहीं होता, आपका एजेंट भी इफ़ेक्ट हो रहा होता है। तो अगर हम लोग ही क्वालिटी फ़िल्टर या फिर हर प्रोफ़ाइल को एक्सेप्ट कर लेंगे जिनमें क्रेडिबिलिटी नहीं है, वो थोड़े से टाइम के लिए जिससे हमें बेनिफिट मिल रहा है, तो उसके बाद जो डेफ़िनेटली इन फ्यूचर स्टूडेंट के फ्यूचर्स के साथ जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके फ्यूचर के साथ एक लिहाज से जो है ना वो हम खेल रहे होते हैं। तो ऐसा सिनेरियो नहीं करना चाहिए। आप एटलीस्ट जब स्टूडेंट आपके पास आते हैं, आप उनकी जेन्युइननेस को चेक करें। ज़ाहिर-सी बात है, जब बीइंग अ काउंसलर जब आप अपने स्टूडेंट के साथ कॉन्टैक्ट में होते हैं, तो आपको उनकी इंटेंशंस का आइडिया हो जाता है कि स्टूडेंट डिग्री परस्यू करना चाह रहा है या फिर उसको सिर्फ एज़ जो है ना वो रूट लेना चाह रहा है। तो एज़ अ बीइंग अ एजेंट हमारी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग उस अगर यूके की तरफ से क्वालिटी फ़िल्टर्स लग रहे हैं, तो हम भी उन उस क्वालिटी एश्योरेंस को जो है ना मेक श्योर करें कि हम लोग भी इसको इम्प्लीमेंट करें अपनी कंपनीज़ में या जो भी हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं उसमें। आप क्या सोचती हैं कि अगर तो ये स्टूडेंट्स के लिए कॉम्प्लिकेशंस की जा रही हैं, तो इसका क्या मतलब है कि हम वर्क वीज़ा को ज़्यादा दे रहे हैं, प्रेफ़रेंस दे रहे हैं, या उसके लिए कोई आसानियाँ की जा रही हैं? नहीं, बेसिकली अगर हम लोग व्हाइट पेपर को देखें तो इसमें ज़्यादा जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो स्किल्ड वर्कर वीज़ाज़ के लिए और डिपेंडेंट्स के लिए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जेन्युइन स्टूडेंट्स के लिए कोई भी ऐसा जो हार्ड एंड फास्ट रूल चेंज नहीं हुआ, ना ही उनके लिए प्रोसेस में कुछ चेंजिंग की गई हैं, ना ही उस प्रोसेस को प्रोलॉन्ग किया गया है। वही प्रोसेस बिल्कुल वो ना ही डॉक्यूमेंटेशन को इतनी स्ट्रिक्ट की गई है। डॉक्यूमेंटेशन भी वही सेम है, प्रोसेस टाइम भी सेम है और उनका जो जैसे नॉर्मली इनटेक्स यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र कर रही होती हैं, वो भी सेम है। इसमें बेसिकली मैं हमारी वैसे वो डोमेन नहीं है लेकिन मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। उसमें ये है कि स्किल्ड वर्कर वीज़ा जो स्टूडेंट्स जाते थे या जो लोग जाते थे सॉरी, तो उसमें उनको प्रॉपर जो जिस स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे जा रहे हैं उनके कुछ इंस्टीट्यूट उन्होंने हाईलाइट कर दिए हैं। उन्होंने साथ में ये मेंशन कर दिया कि अगर आप इस डोमेन में जा रही हैं, इस प्रोफेशन में जा रही हैं, तो इसकी प्रॉपर आपके पास डिग्री होनी चाहिए। सेकंड जो डिपेंडेंट वाला हमारे पास आपको पता है नंबर ऑफ़ केसेस आते हैं हमारे ड्यूरिंग डेली बेसिस पे आ रहे होते हैं कि हमने अपने डिपेंडेंट्स के साथ जाना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2023 के बाद डिपेंडेंट्स को मास्टर्स प्रोग्राम के लिए उन्हें अलाउ नहीं किया था, उन्होंने बैन कर दिया था। लेकिन अभी जो हम सिनेरियो देखें तो उसमें उन्होंने डिपेंडेंट्स के लिए जो चेंजिंग्स आ रही हैं, उन्होंने कहा है कि जो बिल उसमें पास किया गया, उनमें कुछ ये सजेशंस थी कि जो डिपेंडेंट है, उनके लिए भी अब लैंग्वेज टेस्ट रिक्वायर्ड होगा। अगर ज़ाहिर-सी बात है पहले कोई भी डिपेंडेंट्स की जो एजुकेशन थी वो मैटर नहीं कर रही थी, लेकिन अब वो भी करेगी और साथ में उनके लिए कोई लैंग्वेज टेस्ट भी उनको करना पड़ेगा। डेफ़िनिटली उन्होंने वहाँ पर जाके सर्वाइव करना है। जब तक उनकी कम्युनिकेशन बेटर नहीं होगी तो वो आगे कैसे सर्वाइव कर सकेंगे? तो ये बेसिकली उनके लिए क्वालिटी फ़िल्टर लगाया गया है। तो स्टूडेंट्स के लिए एज़ सच कोई बड़ा इसमें इम्पैक्ट नहीं है, तो ना ही स्टूडेंट इस लिहाज से उसके बाद वो पीएसडब्ल्यू का सिचुएशन थी कि 5 ईयर के बजाय 10 ईयर्स के बाद वो पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट रूट्स होते हैं, स्पॉन्सरशिप की तरफ स्टूडेंट जा सकते हैं। आप कहते हैं हम लोग अपने क्लाइंट्स को थ्रू आउट द प्रोसेस आफ्टर कंप्लीटिंग डिग्री भी गाइड कर रहे हैं। जैसे अभी हम लोग ग्लोबल जा रहे हैं तो उसमें भी हम लोग अपनी असिस्टेंट प्रोवाइड करेंगे स्टूडेंट्स को कि किस तरीके से जो है ना वो अपने रूट को क्लियर लीगल वे में रख के अपनी पीआर की तरफ जो है ना वो मूव हो सकते हैं। स्टूडेंट जब सुनते हैं व्हाइट पेपर के बारे में, तो उनका क्या एक्सप्रेशन होता है, और फिर आप उनके एक्सप्रेशन को एज अ सीनियर काउंसलर आप उनको क्या सजेस्ट करती हैं कि वो कैसे डील करें इस एक्सप्रेशंस के बारे में, या इस मिथ्स के बारे में, या फिर इस व्हाइट पेपर के बारे में? डेफ़िनेटली जब स्टूडेंट इस स्टेज पे होता है कि उसका प्रोसेस चल रहा हो या फिर वो इन फ्यूचर या नेक्स्ट इनटेक में अप्लाई करना चाह रहा हो, तो कोई ऐसी सडन चेंजिंग्स आती हैं तो स्टूडेंट थोड़ा डिसअपॉइंट होता है और कंसर्न्ड भी होता है। डेफ़िनेटली स्टूडेंट का अगर यहाँ से आपको पता है पाकिस्तान की थोड़ी सिचुएशन इस तरह की है, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है, तो स्टूडेंट कोशिश करता है कि वो डिग्री अपनी एटलीस्ट इंटरनेशनल लेवल की ले ले, उसके बाद उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हो जाएँगी। तो जब स्टूडेंट इस तरह के कोई पॉलिसीज़ चेंजिंग्स का यूकेवीआई की तरफ से सुनता है तो वो थोड़ा कंसर्निंग पॉइंट होता है। तो वो डेफ़िनेटली जैसे आपको पता है अभी भी हमें स्टूडेंट अप्रोच कर रहे होते हैं कि व्हाइट पेपर का क्या सिनेरियो है, किस तरीके से चीज़ें आ रही हैं हमारे लिए, इससे हम कितना अब उसमें जो मिथ्स आती हैं हमारे पास कि स्टूडेंट जॉब्स नहीं कर सकता व्हाइट पेपर में, ये भी सजेशंस हैं जिसका सिरे से ताल्लुक ही नहीं है व्हाइट पेपर के साथ। सेकंड जो हमें स्टूडेंट से क्वेश्चन ये है कि यूकेवीआई वीज़े रिजेक्ट कर रहा है या उसने बैन कर दिया स्टूडेंट को, ऐसा तो सिनेरियो नहीं होता ना। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि जेन्युइन स्टूडेंट्स के लिए अभी भी वही सेम सारा प्रोसेस है, ठीक है। उसमें ये हो सकता है कि
कुछ क्वालिटी फ़िल्टर्स लग जाएँ, या फिर जिनके रिफ्यूज़ल्स वगैरह थे उनको उन पे थोड़ा जो है ना वो पॉलिसीज़ टाइट की जाएँ। लेकिन एज़ सच ना तो वीज़ा रेशियो पे कोई इफ़ेक्ट आ रहा है। आपको पता है जैसे हमारे विदिन 24 आवर्स भी वीज़ाज़ आ रहे हैं, अभी हम जो सितंबर इनटेक के विदिन 24 आवर्स, लाइक स्टूडेंट आज बायोमेट्रिक करवा के आए तो कल मॉर्निंग तक उसकी मेल आ जाती है कि आपका वीज़ा ग्रांट हो गया। अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं, आपकी प्रोफ़ाइल फ्रेश है, आपके ग्रेड्स अच्छे हैं, आप सारे जो फ़िल्टर्स लगे हुए हैं, आप उनको मीट कर रहे हो, तो यूके भी आपको क्यों रिजेक्ट करेगा? सेकंड जो स्टूडेंट का कंसर्निंग पॉइंट होता है कि हम वहाँ पर हमने सुना है कि जॉब्स नहीं, हमने ये फलां वीडियो देखी है, आपको तो स्टूडेंट्स हमें लिंक्स भी शेयर कर रहे होते हैं व्हाट्सएप पे कि इस तरह, बिल्कुल। हाँ, कि ये हमने वीडियो वीडियो देखे। तो डेफिनेटली स्टूडेंट कंसर्न होगा क्योंकि उसका पूरा फ्यूचर इस पे डिपेंड कर रहा है। तो हम बीइंग अ काउंसलर, आपको पता है हमारी जो ट्रेनिंग भी करवाई जा रही होती है तो उसमें बताया जा रहा होता है कि ड्यूरिंग प्रोसेस आपने स्टूडेंट को सिर्फ ऑप्शन ही नहीं देने, आपने उसको करियर काउंसलिंग के बारे में भी उसकी गाइडलाइंस देनी है कि अपने करियर को आगे वो किस तरीके से परस्यू कर सकता है। सेकंड, जब हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवा रहे होते हैं उसमें हम स्टूडेंट को जो है ना वो बता रहे होते हैं कि आप इस फील्ड में जा रहे हो, आगे आपके लिए ये अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। तो बीइंग अ एजेंट, बीइंग अ काउंसलर, आपको ये बेटर मेरे ख्याल में कि आपके लिए ज़रा प्रोसेस आपके लिए भी आसान रह जाता है कि जब आप अपने जो आपका स्टूडेंट है या आपका क्लाइंट है, आपके पास इसका प्रोसेस चल रहा है, आप उसको थ्रू आउट द प्रोसेस गाइड करते हो, करियर काउंसलिंग करते हो, उसको बता रहे होते हो कि ये रूट्स हैं आपके लिए, ये लीगल रूट्स हैं आपके लिए, अगर इससे में जाते तो आपके लिए नुकसान होगा। तो इस लिहाज से स्टूडेंट के कंसर्न वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं। तो जॉब्स के लिहाज से वही जो वर्किंग आवर्स उनको लीगली अलाउड हैं, 20 आवर्स और 40 आवर्स ड्यूरिंग वेकेशन और 20 आवर्स ड्यूरिंग स्टडीज़ पर वीक, तो वो सेम है, उसमें भी कोई इफ़ेक्ट नहीं आ रहा और ना ही कोई ऐसा जो है ना कि वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं, बिल्कुल ऐसा कोई सिनेरियो नहीं। इन जो मैथ्स साइन में कोई रियलिटी नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट के बारे में क्या सजेशंस हैं वाइट पेपर में, और आप क्या कहती हैं कि वो इम्प्लीमेंट होंगी या हो चुकी हैं? इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की आपको बात करें तो आपको पता है यूके नंबर ऑफ़ टाइप्स ऑफ टेस्ट जो है ना वो एक्सेप्ट करता है, जैसे जिसमें हमारे पास आइट्स, पीटी, डुओलिंगो, लैंग्वेज टॉफल, ऑक्सफोर्ड, इस तरह के कुछ टेस्ट आ जाते हैं। तो ये बेसिकली इसमें वही मैंने आपको बताया कि डिपेंडेंट्स का ज़्यादा है और साथ में मे बी जो अल्टरनेटिव टेस्ट हैं उन पे कुछ जो है ना वो क्वालिटी फ़िल्टर लगाया जाए, लाइक उनको बैन किया जा सकता है या उनको ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन जो ऑक्सफोर्ड ईएलएलटी है, जैसे वो यूके का अपना टेस्ट है, तो उसमें इतनी जो है ना हमारे पास नहीं है कि वो उसको बैन किया जाएगा। लेकिन ये है कि उसमें मे बी उनकी रिक्वायरमेंट्स, जो नंबर ऑफ़ रिक्वायरमेंट्स हैं वो इंक्रीज़ कर दी जाएँ कि इतने मार्क्स हमें चाहिए, जितने प्रीवियसली एक्सेप्ट कर रहे थे, तो वो इस लिहाज से चेंजिंग्स आ सकती हैं। या फिर कुछ स्पेसिफिक डिग्री प्रोग्राम्स हैं, लाइक मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, तो वो अल्टरनेटिव टेस्ट के साथ ना जा सके, उनके लिए आईएलटीएस कंपल्सरी कर दिया जाएगा। तो ये कुछ सजेशंस हैं, ये इम्प्लीमेंटेशन जब होंगी तब ही हमें जो है ना वो रियलिटी की तरफ पता चलेगा। तो आपको क्या लगता है कि कब तक ये इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आएंगी चीज़ें? सितंबर इनटेक में, जनवरी इनटेक में, या आफ्टर ऑनवर्ड जनवरी? देखिए, ये अगर हम लोग पार्लियामेंट की बात करते हैं या पॉलिसीज़ की बात करते हैं, इट्स टोटली डिपेंड ऑन द यूकेवीए एंड गवर्नमेंट। अब हमें नहीं पता कि वो कब इम्प्लीमेंटेशन करेंगे इनकी। अभी फ़िलहाल जिस चीज़ को हमें हमारे लिए कंसर्निंग पॉइंट है, या बीइंग अ पाकिस्तानी स्टूडेंट, बीइंग अ पाकिस्तानी एजेंट, आपको जिस पॉइंट पे कंसर्न होने की ज़रूरत है वो ये है कि आप अपने जो प्रैक्टिसेस हैं, लाइक पैरागॉन की अगर हम लोग बात करते हैं, आपको पता है कि हमारे ब्रांच में ही इतने जो है ना वो फ़िल्टर्स लग रहे होते हैं स्टूडेंट को कि इस तरह की अगर चेंजिंग्स आती है तो हमारे स्टूडेंट्स को तो कंसर्न होने की ज़रूरत नहीं है, हम इतनी गारंटी लेते हैं। तो अगर ये इम्प्लीमेंट हो भी जाती हैं तो हमारा स्टूडेंट उस चीज़ से इफ़ेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी चीज़ों को इतना क्लैरिटी के साथ लेके चल रहे होते हैं, मिसकम्युनिकेशन नहीं कर रहे होते, कमिटमेंट हमारी जो डे फर्स्ट से होती है डे एंड तक हमारी वही रहती है। तो इस लिहाज से हम इस चीज़ से इफ़ेक्ट नहीं होंगे। बाकी आप बेहतर जानती हैं कि उनकी चीज़ें किस तरीके से वो लेके चल रहे हैं। ज़ाहिर-सी बात है, आपके प्रोसेस पे डिपेंड करता है। अगर आप अपने प्रोसेस को लेके क्लियर हैं, आप अपनी चीज़ों को लेके क्लियर हैं, आप इल्लीगल प्रैक्टिसेस नहीं कर रहे, इल्लीगल चीज़ों की तरफ नहीं जा रहे, या फिर ऐसे स्टूडेंट रिक्रूट नहीं कर रहे जो आगे भागने का जो है ना वो प्लान रखता हो, तो डेफ़िनेटली हम तो इससे इफ़ेक्ट नहीं होंगे। और वो स्टूडेंट्स जो जेन्युइन अपनी डिग्री कंप्लीट करना चाह रहे हैं, डेफ़िनेटली उन पे भी उनका इफ़ेक्ट नहीं आएगा। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि ये इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ जो जेन्युइन स्टूडेंट्स नहीं हैं उन पर होगी? नहीं, ये तो जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं या जब ये इम्प्लीमेंट हो जाती है तो ये तो सारे स्टूडेंट्स पे होगा, लेकिन ये है कि ये कंसर्निंग पॉइंट उन स्टूडेंट्स के लिए होगा जिनकी इंटेंशन या फिर कोई और है, मतलब वहाँ से डिग्री लेने की नहीं है, हम्म। वो ये चीज़ आ सकती है। ठीक है। पॉलिसीज़ पर इसका क्या इफ़ेक्ट होगा?
पॉलिसीज़ की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें अभी जो रिसेंट हम स्टूडेंट्स को देख रहे हैं, प्रोसेस मैंने आपको बताया कि वो भी बिल्कुल सेम है। उसमें एज़ सच हमारे लिए ना प्रोसेस टाइम चेंज किया गया है, ना रिक्वायरमेंट्स चेंज की गई हैं। और अगर हम लोग जो वर्क उनको अलाउड है वो देखें, उन पे भी कोई इफ़ेक्ट नहीं आ रहा। जो लिविंग कॉस्ट है वो भी उनकी सेम रह रही है। तो मेरा नहीं ख़्याल कि उसमें पॉलिसीज़ में या फ़िल्टर्स लगाए जा रहे हैं, वो हर इनटेक में लगाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए इतना कंसर्निंग पॉइंट नहीं है ये। हुँ, हुँ। तो ये जो सितंबर इनटेक के हवाले से बच्चे सेफ साइड पे खुद को कैसे कर सकते हैं? आपको क्या लगता है कि सितंबर इनटेक में भी ये क्वालिटी फ़िल्टर इम्प्लीमेंट हो रहा है और किस हद तक हो रहा है? और अगर हो रहा है तो कौन से बच्चे इसकी वज़ह से इफ़ेक्ट हो रहे हैं? सितंबर इनटेक की बात करें तो अभी आपको पता है जो स्टूडेंट्स जिन स्टूडेंट्स के वीज़ाज़ ग्रांट हो चुके हैं वो तो आपको पता है अभी अभी हम लोगों ने सितंबर इनटेक के स्टार्ट में है। और अभी तक हम लोगों ने 75 वीज़ा सितंबर इनटेक के लिए सिक्योर भी कर लिए हैं। तो उस लिहाज से अगर हम सितंबर इनटेक के लिए ये इम्प्लीमेंटेशन, अगर स्टूडेंट जो ऑलरेडी यूके में है वो तो इस चीज़ से इफ़ेक्ट नहीं होंगे। जो अभी मई इनटेक तक चले गए हैं या फिर वो प्रीवियसली जनवरी इनटेक सितंबर इनटेक में गए हैं। आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, ये तो मैंने आपको बताया कि इम्प्लीमेंटेशन जब होंगी, अभी ये सिर्फ सजेशंस दी गई है या बिल प्रेजेंट किया गया है। जब ये पास होगा, और ये चीज़ भी यूकेवीआई ही डिसाइड करती है कि किन स्टूडेंट्स पे जो है ना ये इम्प्लीमेंटेशन होगी। सितंबर इनटेक आई थिंक उसमें से जो हमारी प्रॉपर वर्किंग होती है, आपको पता है हमारे पैरागॉन के एंड से कोई भी ऐसी चीज़ क्लेम नहीं की जाती। इसको प्रॉपर जो है ना लीगली डिफेंड किया जाता है, या फिर लीगली उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके हम क्लाइंट को जो है ना वो बता रहे होते हैं कि ये चीज़ें हैं। तो अभी तक तो सितंबर इनटेक वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो सेव हैं। आने वाले स्टूडेंट्स के लिए इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी हो सकती हैं कि जनवरी इनटेक पे ये इम्प्लीमेंटेशन लग जाए। थैंक यू सो मच मिस फारिया, आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड किया है। तो गाइस, ये आज का सेशन हमारा यहाँ पे एंड होता है। और अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है तो आप मिस फारिया से पूछ सकते हैं। आप हमारे किसी भी एजुकेशनल काउंसलर से कांटेक्ट कर सकते हैं। नो डाउट कि हम हर स्टूडेंट को, चाहे वो हमसे केस करवा रहा है नहीं करवा रहा, हम हर स्टूडेंट को अकोमोडेट करते हैं इस चीज़ में। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू टेक सो मच। केयर।